गोंडवाना की उस पवित्र भूमि की, जहाँ शौर्य की गूंज हर घाटी और जंगल में सुनाई देती थी, जहाँ बेटियां सिर्फ घरों की शोभा नहीं बल्कि रणभूमि की ध्वजा बनती थीं। यह कहानी है उसी पवित्र भूमि से जन्मी रानी दुर्गावती की, जिन्होंने बचपन से ही अदम्य साहस और अपराजेय जज्बे की मिसाल पेश की। वो नन्ही लड़की जिसने डर को कभी अपने पास भटकने नहीं दिया और हर कदम पर यह साबित किया कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। क्या आप जानते हैं कैसे अपनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने अदम्य साहस और अपार बुद्धिमत्ता से पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया था? तो अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह इतिहास के उन सुनहरे पन्नों की झलक है जो रानी दुर्गावती के बचपन की अद्भुत गाथाओं से सजी है। तो बात है साल 1524 की, जब कालिंजर किले के समीप स्थित दुर्गा मंदिर से राजा कीर्तिदेव सिंह चंदेल मां भवानी की पूजा करके किले की ओर लौट रहे थे। उस समय उनके साथ अनेक पंडित और सैनिक भी चल रहे थे। पूरा किला भक्ति और श्रद्धा के माहौल में डूबा हुआ था। इसी बीच महल में अचानक हलचल मच गई। महारानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। कुछ समय बाद एक ढाई दौड़ते हुए आई और ऊंचे स्वर में खुशी का समाचार सुनाया, महाराज की जय हो, कन्या रत्न का जन्म हुआ है। हालांकि महाराज को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, जो सिंहासन पर बैठकर उनके वंश की कीर्ति को आगे बढ़ा सके, लेकिन कन्या के आगमन ने भी उन्हें हर्ष और गर्व से भर दिया। महल में शीघ्र ही ज्योतिषियों को बुलाया गया। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह कन्या तेजस्वी होगी, यह प्रजा का सम्मान और प्यार प्राप्त करेगी और उसका नाम सदियों तक इतिहास में अंकित रहेगा। हालांकि उसका जीवन सुख और दुख का अद्भुत मिश्रण रहेगा। तभी एक पंडित जो राजा के साथ मंदिर से लौटा था, उसने सुझाव दिया, महाराज, इस कन्या का जन्म पवित्र दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ है, अतः इसका नाम दुर्गावती रखना उपयुक्त होगा। इस प्रकार 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर किले से इस वीरांगना की अद्भुत गाथा का प्रारंभ हुआ। दुर्गावती धीरे धीरे अपने माता पिता के स्नेह और मार्गदर्शन में बड़ी हो रही थी, लेकिन उस समय का कालखंड साधारण नहीं था। 1530 के आसपास कालिंजर के नजदीक वह समय था जब हिंदू राजाओं का आत्मसम्मान जैसे खो चुका था। अधिकांश राजा मुगलों के इशारों पर चलने लगे थे और साहस जैसे कहीं दफन सा हो गया था। ऐसे ही समय में दुर्गावती का बचपन कालिंजर की भूमि में खेलता हुआ बड़ा हो रहा था। उसकी किशोरावस्था में बहुत सी बहादुरी की कहानी है। ऐसे ही जब वह 10 वर्ष की नन्ही आयु में थी, एक शाम का समय था। बाजार में हलचल और चहल पहल थी। दुर्गावती अपने घुड़सवारी प्रशिक्षक के साथ बाजार घूमने निकली। जैसे ही वह अपने अश्व पर सवार होकर आगे बढ़ी, बाजार में भगदड़ मच गई। चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे, बचो बचो। दुर्गावती ने देखा कि एक मदमस्त हाथी बेकाबू होकर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसकी विशालता और उग्रता देखकर लोग भयभीत होकर भागने लगे। महावत ने हाथी को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह अंकुश की परवाह किए बिना और तेज दौड़ता गया। यह देख दुर्गावती के मन में उत्सुकता जागी। अपने अश्व को तेज करते हुए वह हाथी के पीछे बढ़ गई। जब महावत ने किसी तरह हाथी को रोक लिया और उसे जंजीर से बांधने की कोशिश करने लगा, तभी दुर्गावती ने अश्व से उतरकर महावत के पास जाकर कहा, चाचा, मैं इस हाथी पर सवारी करूंगी। तब महावत चौंक कर बोला, बिटिया, यह जंगली हाथी है, ये सवारी के योग्य नहीं है। मैं आपके लिए दूसरा हाथी लाता हूँ। दुर्गावती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाथी ही तो है, क्या यह हमारे इशारों पर नहीं चलेगा? मुझे इसे ही चलाना है। महावत ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्गावती ने जिद नहीं छोड़ी। आखिरकार महावत ने हार मान ली। दुर्गावती ने निडर होकर हाथी के पास जाकर उसे बैठने का इशारा किया। यह देख सभी चकित रह गए कि हाथी, जो कुछ समय पहले तक उग्र था, दुर्गावती के सामने शांत हो गया। वह तुरंत बैठ गया और अपनी सूंड हिलाते हुए जैसे खुशी जाहिर कर रहा था। दुर्गावती बिना किसी भय के हाथी पर चढ़ गई। जैसे ही वह बैठी, हाथी खड़ा हो गया और मानो उसे सैर कराने निकला। वह मस्ती में सूंड हिलाता और बीच बीच में दुर्गावती के हाथों का स्पर्श करता। यह दृश्य देखकर बाजार में मौजूद लोग अवाक रह गए। महावत ने अंततः कहा, बिटिया, आप देवी हो, आपने इस उदंड हाथी को खिलौना बना दिया। दुर्गावती मुस्कुराई और बोली, हाथी हमारे सैनिक और देवता दोनों हैं, भला हमें इनसे क्या डर। तब लोगों ने उस दिन देखा कि जिस हाथी ने कुछ समय पहले बाजार में दहशत फैलाई थी, वही अब दुर्गावती के इशारों पर चल रहा था। यह नन्ही बालिका अपने साहस और शौर्य से सबके लिए प्रेरणा बन गई। बाजार में हर कोई एक ही बात कह रहा था, यह कोई साधारण बच्ची नहीं, यह साक्षात गजवाहिनी दुर्गा है। दुर्गावती चाहती थी यह घटना को प्रजा उनके पिता तक न पहुंचाए, किंतु कीर्ति तो कौमुदी है। जब चांद निकलता है तब चांदनी दिखाई दे ही देती है। महाराज कीर्तिदेव सिंह पुत्री की गाथा सुनकर बोले, दुर्गावती एक दिन देवी दुर्गा की जैसी ही पूजी जाएगी। इसके हर कार्य साहस से भरे होते हैं। ऐसे ही एक और बहादुरी का किस्सा है। एक शाम दुर्गावती
दुर्गावती किले के प्रांगण में धनुष बाण का अभ्यास कर रही थी। आकाश में पक्षियों का झुंड उड़ रहा था और वातावरण शांत था। तभी उसने देखा कि एक बाज ने अचानक नीचे झपट्टा मारा और एक छोटे पक्षी को पकड़ने की कोशिश की। छोटा पक्षी तेजी से भागकर एक झाड़ी में छिप गया। बाज कुछ देर आसमान में मंडराता रहा और फिर से उस पक्षी पर झपट पड़ा। यह दृश्य दुर्गावती से देखा नहीं गया। उसने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाज पर निशाना साधकर छोड़ा। बाण बिजली की तरह सीधा जाकर बाज की गर्दन में लगा और बाज वहीं धराशायी हो गया। यह देख पास खड़े उनके गुरु ने कहा, राजकुमारी, आपकी विद्या में तो गुरु भी शिष्य बन जाए। दुर्गावती की शिक्षा घर में ही प्रारंभ हुई। उनको पढ़ाने के लिए एक गुरुजी नियमित आते थे। भाषा, राजनीति, संस्कृत तथा अन्य उपयोगी शिक्षा प्रदान करते थे। साथ ही शौर्य, पराक्रम, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तैराकी आदि की शिक्षा का भी समुचित प्रबंध था। दुर्गावती स्वयं भी शारीरिक शिक्षा में निपुण थीं। जहां पर वह 13 वर्ष की अवस्था में वाल्मीकि रामायण को पढ़ लेती थीं, तो वहीं पर तलवारबाजी में उसके सामने अच्छे अच्छे योद्धा नहीं टिकते थे। ऐसे ही एक दिन राजकुमारी दुर्गावती ने सुना कि समीप के गांव में एक बाघ ने कई लोगों पर हमला किया है। तब उसने महाराज से कहा, पिताजी, मुझे उस बाघ का शिकार करने की अनुमति दीजिए। महाराज, जो अपनी पुत्री की निडरता से परिचित तो थे, परंतु चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, अभी तुम्हारी आयु बाघ का सामना करने योग्य नहीं है। मैं स्वयं शिकार के लिए जाऊंगा, लेकिन तुम मेरे साथ देखने चल सकती हो। इसके बाद महाराज शिकार दल के साथ गांव की ओर रवाना हुए और दुर्गावती भी उनके साथ गई। उस समय रामचेरी राजकुमारी दुर्गावती की सबसे अच्छे सहेली और साथी में से एक थी। हर समय उनके साथ रहती थी। गांव पहुंचने पर एक मचान तैयार किया गया और शिकार के लिए बकरी को बांधा गया। दुर्गावती और रामचेरी को एक ऊंचे मचान पर बैठा दिया गया ताकि वे शिकार का दृश्य देख सकें। कई घंटे बीत गए, लेकिन बाघ का कोई अता पता नहीं था। सबकी आंखों में थकान झलकने लगी। दुर्गावती को यह प्रतीक्षा असहनीय लगी। उसने रामचेरी से कहा, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए। तब दोनों मचान से नीचे उतरी और सावधानी पूर्वक जंगल के भीतर चल पड़ी। कुछ ही देर में सामने से बाघ आता दिखाई दिया। रामचेरी घबराकर बोली, राजकुमारी, वह बहुत पास है। दुर्गावती ने तुरंत उसे पेड़ पर चढ़ने का आदेश दिया और स्वयं बाघ का सामना करने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना बायां पैर दृढ़ता से जमीन पर टिकाया, धनुष पर बाण चढ़ाया और पूरी एकाग्रता के साथ बाघ पर निशाना साधा। बाण बाघ की गर्दन में इतनी तीव्रता से लगा कि उसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। बाघ ने अंतिम बार उछाल मारी और वहीं ढेर हो गया। सैनिक और महाराज कीर्तिदेव सिंह तुरंत वहां पहुंचे। बाघ की हालत देखकर महाराज समझ गए कि दुर्गावती ने यह असाधारण शिकार किया है। उन्होंने अपनी पुत्री को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल मेरी पुत्री नहीं बल्कि मेरे राज्य का भविष्य हो। 14 वर्ष की आयु में दुर्गावती न केवल शारीरिक रूप से सशक्त थी बल्कि अपने विचारों में भी परिपक्वता दिखाती थी। महाराज कीर्तिदेव सिंह को विश्वास हो गया था कि उनकी यह तेजस्विनी पुत्री एक दिन कालिंजर की महान रानी बनेगी। अब जैसे जैसे दुर्गावती बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे महाराज कीर्तिदेव सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। इतने उत्कृष्ट गुणों के बावजूद वह एक बेटी ही थी और महाराज को उसके लिए एक सुयोग्य राजा से विवाह करना ही होगा। लेकिन जैसे ही वह किसी सुयोग्य राजा के बारे में सोचते, उनका मन उदासी से भर जाता, क्योंकि बहुत सारे राजा अब मुगल में जा मिले थे। वह सोचते, क्या ऐसा कोई राजा है जो दुर्गावती के योग्य हो? इर्द गिर्द के राजाओं को देखकर महाराज कीर्तिदेव सिंह का मन बैठ जाता था। वह अक्सर इसी चिंता में रहते कि आखिर उनकी पुत्री के लिए योग्य वर कहाँ मिलेगा। इधर दुर्गावती अपनी ही धुन में रहती। वह कभी सैनिकों और अपनी सहेली रामचेरी के साथ शिकार खेलने निकल जाती, तो कभी अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण करने। ऐसे ही एक दिन दुर्गावती ने अपने सैनिकों से सुना कि गढ़ा राज्य में बंदूकों का इस्तेमाल बहुत होता है और मुगल सेना के पास आग्नेयास्त्रों की भरमार है। तो बंदूक के प्रयोग देखने के लिए दुर्गावती के मन में बहुत जिज्ञासा उठी। वह कालिंजर और गढ़ा की सीमा में शिकार खेलने के उद्देश्य से अपनी छावनी जा पहुंची। उन दिनों दुर्गा पूजन का उत्सव चल रहा था। 2 कोस दूर पर मनियागढ़ नाम का एक पठार था, जिसके ऊपर एक बड़ा किला था। वहाँ एक बस्ती थी, एक राजमहल और एक भव्य मंदिर भी था। बस्ती में अधिकांश लोग गोंड जाति के थे। उस ऊंचे पत्थर पर चढ़कर चारों ओर का दृश्य देखना अत्यंत मनोरम लगता था। दुर्गा पूजा के अवसर पर गढ़ा के राजा भी मनियागढ़ में आते थे। दुर्गावती ने सोचा कि संभवतः इस मेले में बंदूकें भी मिलेंगी। इस विचार से उत्साहित होकर वह जंगल के रास्ते से कुछ सैनिकों और अपनी सहेली रामचेरी के साथ मनियागढ़ की ओर चल पड़ी। रास्ते में रामचेरी बोली, सुनने में आया है कि गढ़ा के राजा शेर का बहुत शिकार करते हैं और कामदेव की तरह लगते हैं। यह सुनकर दुर्गावती मुस्कुराई और बोली, तू मंदिर देखने जा रही है या राजा महाराजा देखने? ऐसे ही हंसी मजाक और बात करते करते दोनों मनियागढ़ के नजदीक पहुंच गए। जब रामचेरी और दुर्गावती मनियागढ़ पहुंचे तो वहां वे देखी कि यहाँ पर अधिकतर स्त्री पुरुष सांवले थे। काली होने के बावजूद महिलाएं अपने सुगठित शरीर से आकर्षक लगती थीं और ठिगने कद के पुरुष भी अपने पुष्ट शरीर से परिश्रमी प्रतीत होते थे। जीवन अपने
सामान्य गति से चल रहा था, तभी अचानक वहाँ एक जोरदार कोलाहल मच गया। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई सामान समेट रहा था तो कोई अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तभी रामचेरी ने चिल्लाकर दुर्गावती को चेतावनी दी, दुर्गावती, हथियार उठाओ, परीक्षा का समय आ गया है। ये सुनते ही दुर्गावती चौकन्नी हो गई। उसने तुरंत धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ा दी। बाण को साधते हुए उसने घाट की ओर देखा। दूर से सैनिकों की टुकड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। घाट पर भगदड़ मची हुई थी और लोग गिरते पड़ते घाट से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच दुर्गावती की नजर घाट के एक किनारे पर पड़ी। वहाँ एक शेरनी खड़ी थी। उसके साथ उसके 2 छोटे शावक भी थे। दुर्गावती का हाथ एक पल के लिए ठिठक गया। उसने बाण नीचे कर लिया और रामचेरी से कहा, देखो माँ अपने बच्चों के साथ है, इसे क्यों मारें? आगे बेचारे शावकों का क्या होगा? कौन उनका पालन करेगा? रामचेरी ने डरते हुए कहा, अगर शेरनी छलांग लगाकर इस पार आ गई तो? अगर उसने हमला कर दिया तो? दुर्गावती ने शांत भाव से जवाब दिया, एक तरफ नदी गहरी और दूसरी तरफ घाट चौड़ा। वह अपने शावकों के साथ यहाँ तक नहीं आ पाएगी। माँ कभी अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालेगी। हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। तब रामचेरी ने हल्के गुस्से से कहा, अगर यह सिंह होता तो क्या तब भी छोड़ देती? दुर्गावती ने मुस्कुराकर कहा, सिंह और शेरनी में फर्क होता है रामचेरी। माँ का हृदय बच्चों के लिए हमेशा कोमल होता है। इसे अकेला छोड़ देना ही उचित है। तभी इस बातचीत के बीच शेरनी अपने शावकों को लेकर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। तब तक सैनिक भी दुर्गावती के पास पहुंच चुके थे। दुर्गावती ने उनकी ओर देखा और उनके साथ अपने पड़ाव की ओर बढ़ गई। यह खबर जैसे ही महाराज कीर्तिदेव सिंह तक पहुंचा, वह तुरंत मनियाघर की ओर रवाना हो गए। इधर पड़ाव में दिन ढलते ही दुर्गावती और रामचेरी अपने कक्ष में विश्राम करने चली गईं। दोपहर की शेरनी और उसके बच्चे ने ऐसा माहौल बना दिया था कि नींद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। बाहर जंगल शांत था, लेकिन दुर्गावती का मन बेचैन था। रामचेरी, जो दुर्गावती के पास लेटी थी, अपनी चंचलता से बाज नहीं आई। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, राजकुमारी, किस गूढ़ विचार में डूबी हो? किस तत्व पर यह गंभीर मंथन चल रहा है? दुर्गावती ने खिड़की से बाहर जंगल की ओर देखते हुए कहा, मैं केन नदी की उस अद्भुत सुंदरता को याद कर रही हूँ। उसकी लहरें, उसकी ठंडक और वह शांतिपूर्ण प्रवाह, सब कुछ कितना दिव्य लगता है। तभी रामचेरी ने मुस्कुराते हुए बोली, शेरनी के वे दूधिया शावक, क्या वे तुम्हारे ख्यालों में नहीं है? कितने निश्चिंत और निडर होकर माँ के साथ उछल कूद कर रहे थे। सचमुच माँ तो भगवान होती है। और फिर कैसे वह शेरनी अपने शावकों को लेकर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गई। सोचो, क्या उन मासूम शावकों को पता होगा कि एक दिन वे ऐसे सिंह बनेंगे जिनकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाएगा? शावकों को यह एहसास नहीं होगा कि वे एक दिन खतरनाक राजा बनने वाले हैं। यही तो है बचपन का सौंदर्य। हर खूंखार सिंह का भी एक दुलारा बचपन होता है। दुर्गावती ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, तो तू जंगल में मुझे शिक्षा देने आई है क्या? तभी रामचेरी बोली, तो क्या कोई गंभीर योजना बना रही हो राजकुमारी, अपने आने वाली भविष्य का, जो मेरी बातें बुरी लग रही है? दुर्गावती ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और कहा, चुप हो जाएगी या कुछ और बोलने का इरादा है? तब रामचेरी ने गंभीर होकर जवाब दिया, ओह, क्या अब इस पड़ाव में चुप्पी का कोई नया नियम लागू हो चुका है जिसका मुझे अभी तक पता नहीं है? दुर्गावती उसकी बातों को अनसुना कर खिड़की से बाहर झांकती रही। फिर कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, रामचेरी, पिताजी नाराज हैं। रामचेरी ने चौंकते हुए पूछा, महाराज, आखिर क्यों नाराज हैं? तुमसे कोई गलती हो गई है क्या? तब दुर्गावती बोली कि उस बुढ़ू राजा को लेकर रामचेरी, जो हमेशा मजाक का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और दुर्गावती के पास लिपटते हुए बोली, अच्छा, वही राजा सरकार जिन्होंने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा था? दुर्गावती ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत न उछल। रामचेरी ने अपनी हंसी रोकते हुए बोली, किसने कहा कि हमारे होने वाले जीजा सरकार बुढ़ू हैं? दुर्गावती ने झल्लाकर जवाब दिया, बुढ़ू का नक्शिक वर्णन तो मैंने तेरी ही जलती जुबान से सुना था। रामचेरी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो अब फिर से सुनने की इच्छा है क्या? चल सुन ले, पर जोर जोर से, ताकि आपके पिता भी पर्दे के पीछे से भी सुन ले। तब दुर्गावती ने उसकी इस बात पर सिर पकड़ लिया और कहा, चुप रहेगी या नहीं? लेकिन रामचेरी कहाँ रुकने वाली थी। वह तो दुर्गावती को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने नाटकीय अंदाज में कहना शुरू किया, तो सुनो राजकुमारी, राजा साहब बहुत बड़े जमींदार हैं। उनके पास हजारों खेत हैं और भैंसों का कारोबार ऐसा है, उनकी 4 रानियां पहले से ही राजमहल में विराजमान हैं। उनमें से 2 ने तो माला झपकर राजमहल को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया है। दुर्गावती ने बिच में ही व्यंग्य भरे स्वर में कहा, और कुछ? अब बस भी कर। रामचेरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोलती रही, राजा साहब बड़े लज्जालू भी हैं। आगे के दांत गिर गए हैं तो बात करते वक्त मुंह छुपाते हैं। सोचो कितना शर्माने वाला राजा है। ये सुनकर दुर्गावती ने गुस्से से कहा, दांत भी नहीं है? तभी रामचेरी ने शरारत भरे अंदाज में कहा, अरे, उनके दांत हिलकर नहीं टूटे, बल्कि शिकार के दौरान मुख से बाहर हो गए। अब तो बेचारे शिकार भी नहीं कर पाते। तब दुर्गावती ने चौंकते हुए पूछा, भला ऐसा क्यों? रामचेरी ने आंखें मटकाते हुए कहा, क्योंकि उन्हें दूर का धुंधला दिखाई देता है, और हाँ, सिर के बाल भी अब लगभग नदारद हो चुके हैं। कभी कभी तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वे किसी तपस्वी राजर्षि की प्रतिमा हो। दुर्गावती इस पर गुस्से में आ गई और जोर से बोली, ऐसे खूसट राजा से मैं अपना विवाह नहीं करूंगी। दुर्गावती की तेज आवाज सुनकर रामचेरी अचानक चुप हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों सहेलियां बिना कुछ बोले
महाराज कीर्तिदेव सिंह की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। यह तो तय था कि दुर्गावती की आवाज महाराज के कानों तक जरूर पहुंच चुकी थी। दुर्गावती की तेज आवाज से महाराज कीर्तिदेव सिंह अपने कक्ष से बाहर निकले। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। कीर्तिदेव सिंह के मन में अपनी बेटी के विवाह की चिंता हमेशा बनी रहती थी। कई प्रतिष्ठित क्षत्रिय घरानों से रिश्ते आए थे, लेकिन या तो उनमें वह तेज नहीं था जो क्षत्रिय राजाओं का होना चाहिए, या फिर वे मुगलों के अधीन हो चुके थे। दुर्गावती ने भी ऐसे सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए थे और यह बात महाराज को भीतर ही भीतर खलती थी। उधर मौका पाकर दुर्गावती और रामचेरी कक्ष से बाहर निकल आईं। दोनों सहेलियां वे धीरे धीरे चलती हुई उस ओर पहुंची जहां महाराज कीर्तिदेव सिंह एक कुर्सी पर गहरे विचारों में डूबे बैठे थे। दुर्गावती ने नजदीक आकर नम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, मेरी मनियागढ़ पर्वत की देवी माँ के दर्शन करने की इच्छा है। कल सुबह मैं रामचेरी और कुछ सैनिकों के साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। कृपया अनुमति दें। ये सुन महाराज ने कहा, सुनने में आया है कि गढ़ा के राजा दलपति शाह खुद प्रजा की रक्षा के लिए सिंह का वध करने वहाँ आने वाले हैं। यदि संभव हुआ तो मैं भी देवी माँ के दर्शन करने आऊंगा। रामचेरी, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, अब बोल पड़ी, महाराज, क्या गढ़ा के राजा दलपति शाह क्षत्रिय नहीं है? महाराज ने ठहर कर जवाब दिया, उनके आचरण तो क्षत्रियों जैसे ही हैं, और हाँ, कई लोग उन्हें क्षत्रिय मानते भी हैं। जिनके हाथ का छुआ पानी ब्राह्मण पी लेता है, उसे हम क्षत्रिय मानते हैं। उनके यहाँ ब्राह्मण भोजन करते हैं तो उनके क्षत्रिय होने पर कोई संदेह नहीं करता, लेकिन हाँ, उतने चोखे क्षत्रिय नहीं हैं जितने करचुली हैं। मैं यहाँ बता दूं, कलचुरी राजवंश के लोग मालवा के आसपास रहते थे। रामचेरी ने मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, वैसे आप तो बहुत चोखे क्षत्रिय हैं। फिर वह दुर्गावती की ओर देखने लगी, मानो उससे सहमति चाह रही हो। तभी दुर्गावती ने गंभीर होते हुए कही, हमारे गुरुजी ने एक बार बताया था कि क्षत्रिय जाति नहीं, धर्म होता है। वे बोले थे कि जो आपत्ति से रक्षा करे वही क्षत्रिय है, किंतु मेरा तो मानना यह है कि जो स्वाभिमानी हो और देश की रक्षा में सक्षम हो वही सच्चा क्षत्रिय है। तब दुर्गावती की इस बात ने उनके पिता महाराज कीर्तिदेव सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ पल चुप रहकर उन्होंने कहा, बेटी, क्षत्रिय की व्याख्या करना अपनी जगह है, लेकिन बिरादरी में किसी को क्षत्रिय मानना अलग बात है। फिलहाल दलपति शाह के बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है। छोड़ो ये सब, तुम कल देवी दर्शन के लिए तैयारी करो। रात का भोजन समाप्त होने के बाद दुर्गावती अपने कक्ष में लौट आई। रामचेरी भी उसके साथ थी। दासियों को बाहर भेजकर दुर्गावती ने कहा, रामचेरी, तू ये बता, दलपति शाह के बारे में यह कैसे तय होगा कि वे क्षत्रिय हैं या नहीं? उनका आचरण तो क्षत्रियों जैसा ही लगता है। रामचेरी ने चादर खींचते हुए जवाब दिया, तू बेवजह मत सोच, वरना नींद नहीं आएगी। कल मनियागढ़ में ढेरों लोग आएंगे, पंडित, भाट और विरुद्धावली बखानने वाले लोग भी होंगे। मैं सब हालचाल पता कर लूंगी, तू अभी सो जा। जंगल में नींद भले न आए, लेकिन न सोने से तेज घटता है। कल सीधी पहाड़ी चढ़नी है, केन नदी में नहाना है, माँ भवानी का अभिषेक करना है और उन सब लोगों से भेंट करनी है जो गढ़ा राज्य के हाल जानते हैं। ये सुनकर दुर्गावती ने राहत महसूस की और सोने का प्रयास करने लगी। जब सुबह हुआ तब दुर्गावती ने आंखें खोली तो कानों में पक्षियों का सुमधुर संगीत गूंजने लगा। हल्का हल्का प्रकाश कक्ष में आ रहा था और दूर कहीं पेड़ों के झुनझुने बजते प्रतीत हो रहे थे। वह उठकर बैठ गई और देखा कि रामचेरी अभी भी चादर में मुंह छुपाए गहरी नींद में खर्राटे भर रही थी। फिर दुर्गावती ने माँ भवानी की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए उनके चरणों को छुआ और अपने हाथ को ऊपर किए, मानो सूर्य की पहली किरणों को अपने भीतर समेट रही हो। तब कुछ देर बाद दुर्गावती सोती हुई रामचेरी को आवाज दी, उठो रामचेरी, बाहर देखो, आकाश में जैसे कोई चित्रकार सूरज का चित्र बना रहा हो। लाल रंग भर दिया है अभी और सूरज ऊपर उठकर जैसे ही सबके सामने प्रकट होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी प्रदर्शनी में चित्र रखा गया हो। यह सब हो इससे पहले इसे देख लो। रामचेरी अधनींद में कुनमुनाई और बोली, क्या बात है, अभी ही क्यों उठा रही हो? फिर वह झटपट उठी, आंखें मलते हुए बाहर निकली और सूर्य देव को प्रणाम किया। कुछ देर आकाश को निहारने के बाद बोली, आज बड़ी देर तक सोती रह गई, मैं जाग क्यों नहीं पाई? इन दिनों जो सपने तेरी आंखों में आने चाहिए वे मेरी आंखों में आते हैं। पता नहीं क्यों रात भर सपने में तरह तरह के क्षत्रियों की खोज करती रहती हूँ। दुर्गावती ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बस, ज्यादा होशियार मत बन, वैसे ही देर हो चुकी है, हमें देवी माँ की पूजा करने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। सुप्रभात की इस पावन बेला में दोनों सहेलियां सैनिकों के साथ पूजन सामग्री इकट्ठा करके दुर्गा माँ के मंदिर की ओर रवाना हो गई। सूर्य की किरणें धीरे धीरे तेज हो रही थीं। रास्ते में प्राचीन पर्वत की कठिन चढ़ाई को ध्यान में रखकर दल आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक शीतल जलकुंड के पास पहुंचे। वहां सभी ने थोड़ा सुस्ताने का निर्णय लिया। दुर्गावती ने पानी से हाथ मुंह धोया और 2 चुल्लू जल पिया। जब दल आगे बढ़ा तो एक छोटे से मंदिर पर उनकी नजर पड़ी। वहां लोग भक्ति में डूबे हुए काली माँ के गीत गा रहे थे। जलते हुए खप्पर की रोशनी में कई भक्तगण नृत्य कर रहे थे। यह दृश्य देखकर दुर्गावती का मन श्रद्धा से भर गया। थोड़ी और यात्रा करने के बाद आखिरकार दुर्गा देवी का भव्य मंदिर दिखाई दिया। दुर्गा माँ की विशाल प्रतिमा, जिसकी 8 भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थीं, प्रतिमा के चरणों में वध किया हुआ महिषासुर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ मुस्कुराकर सबको आशीर्वाद दे रही हो। मंदिर के प्रांगण में दुर्गावती की उपस्थिति ने एक अलग ही आभा
शोभा बिखेर दी थी। एक ओर मां अष्टभुजा की मूर्ति का तेज तो वहीं दूसरी ओर दुर्गावती के व्यक्तित्व का सौंदर्य जैसे एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। भक्तगण कभी मां अष्टभुजा की ओर निहारते तो कभी दुर्गावती की ओर। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दोनों में कोई भेद नहीं बल्कि दोनों एक ही स्वरूप की प्रतिछाया हों। मां अष्टभुजा की पूजा करके दुर्गावती और रामचेरी पहाड़ी के मंदिरों से निकलने के बाद वहां एक जंगल के रास्ते महादेव और भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए निकल गई। जंगल के कठिन रास्ते में उनके साथ कुछ सैनिक भी थे जो उन्हें घेर कर उनकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। चलते चलते दुर्गावती ने कुछ क्षणों के लिए रुककर रामचेरी से पूछा, मेरी धनुष बाण कहाँ है? एक सैनिक तुरंत आगे बढ़ा और उनके धनुष बाण लेकर आया। दुर्गावती ने अपने धनुष को कसकर धारण किया और अपने कंधे पर टूनीर बांधकर वीर वेश में आगे बढ़ी। रामचेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप दुर्गा माँ का स्वरूप लग रही हैं। अभी तक तो आप दुर्गा की भक्त दिखाई दे रही थीं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जंगल की एक घनी छाया के नीचे वह रुकी। पीछे के सैनिक और दासियां कुछ दूरी पर थीं। तभी अचानक बाईं ओर के झाड़ियों से तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी जानवर झुरमुट से निकल कर आ रहा हो। आवाज के साथ साथ दूर से कुछ लोगों के शिकार के हांके की ध्वनि भी साफ सुनाई दे रही थी। तब दुर्गावती सतर्क हो गई। उसने अपने तूनीर से एक नुकीला बाण निकाला और धनुष पर बाण को चढ़ाते हुए बोली, रामचेरी, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मेरे बाणों के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। कुछ ही क्षणों में एक लंबा और बलशाली नर शेर झाड़ियों से निकलकर सामने आ गया। शेर के गरजने से पूरा जंगल गूंज उठा। दुर्गावती ने अपनी आंखों में अदम्य साहस भरते हुए धनुष की डोरी खींची और पूरी ताकत से बाण को छोड़ा। बाण बिजली की गति से निकलकर शेर की गर्दन में ढंस गया। शेर दर्द से कराहता हुआ गिरने लगा। तभी जंगल के दूसरी ओर से कुछ हलचल हुई। घोड़ों की टापों और पैरों की आवाज के साथ एक शिकारी पुरुष और उसके पीछे चल रहे कई लोग वहां पहुंचे। वे सब चुप होकर दृश्य को देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, महाराज, आपने तो अद्भुत पराक्रम दिखाया। इतने विशाल शेर का वध केवल एक बाण में कर दिया। शिकारी पुरुष, जो स्पष्ट रूप से उनके समूह का नेता प्रतीत दिखाई दे रहा था, वह शेर के समीप गया। उसने ध्यान से देखा कि शेर की गर्दन में 2 बाण धंसे हुए थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, पर मैंने तो केवल एक ही बाण चलाया था, यह दूसरा बाण और किसने चलाया? उसी समय उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो धनुष खींचे तैयार खड़ी थी। उसका तेजस्वी रूप को देखकर वह कुछ क्षण स्तब्ध रह गया। फिर बोला, देवी, आपने तो अद्भुत कौशल दिखाया है। मेरे बाण से यह शेर मर नहीं सकता था। इसका सारा श्रेय आपके साहस को जाता है। कृपया अपना परिचय दें। दुर्गावती ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कौन हैं आप जो इस जंगल में शिकार कर रहे हैं? पुरुष ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, देवी, मैं गोंडवाना का सेवक दलपति शाह हूँ। दुर्गावती ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कही, अच्छा, तो आप यहाँ के महाराज हैं, फिर इस बात को छिपा क्यों रहे हैं? दलपति शाह ने सिर झुकाते हुए कहा, क्षमा करें देवी, मैं स्वयं को हमेशा अपनी प्रजा का सेवक मानता हूँ। राजपद मेरे लिए केवल एक उत्तरदायित्व है। क्या मैं आपका परिचय जानने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता हूँ? दुर्गावती ने गर्व भरे स्वर में उत्तर दिया, मैं कालिंजर के महाराज कीर्तिदेव सिंह की पुत्री हूँ। लोग मुझे दुर्गावती के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ मां दुर्गा की पूजा के लिए आई थी। आपने शेर का वध करके मेरी प्रजा की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। दलपति शाह ने आदर पूर्वक कहा, देवी, यह तो आपकी विनम्रता है। वस्तुतः आपके बाण ने ही शेर को घातक चोट पहुंचाई थी। मैंने तो केवल इसे अपने बाण से नियंत्रित किया। शेर को मारना आवश्यक था क्योंकि यह मेरी प्रजा के लिए बड़ा खतरा था। फिर दुर्गावती ने रामचेरी और सैनिकों की ओर देखा और फिर दलपति शाह से कहा, मुझे आज अपने पड़ाव पर लौटना है और भोले बाबा का दर्शन भी करना है। दलपति शाह ने विनम्र स्वर में पूछा, क्या आपका अश्व साथ में नहीं है देवी? दुर्गावती ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं केवल पूजा करने के लिए निकली थी, अतः अश्वारोहण को स्थगित रखा था। हमारा पड़ाव पास ही है, यदि आप वहां आना चाहें तो आपका स्वागत है। दलपति शाह ने तुरंत उत्तर दिया, यदि आप मेरे अश्व पर सवारी करना स्वीकार करें तब आपका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। दुर्गावती ने मुस्कुराते हुए बोली, मेरा मन आज अश्वारोहण का नहीं है, किंतु आपका अश्व निश्चित ही दर्शनीय है। दलपति शाह ने गर्वित स्वर में कहा, यह ऊंची प्रजाति का अश्व है देवी, इसकी गति और शक्ति अद्वितीय है। दुर्गावती मन ही मन विचार करने लगी। जाति, प्रजाति और ऊंच नीच की यह समस्या अब तक पीछा नहीं छोड़ रही। फिर उन्होंने दलपति शाह की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, कभी आपके इस अश्व को अवश्य देखूंगी, फिलहाल मुझे अनुमति दें। यह कहते हुए दुर्गावती ने दलपति शाह की ओर एक बार फिर देखा, मानो उनके चेहरे को अपने मन में अंकित कर रही हो। इसके बाद वह बिना कोई और बात किए अपने पड़ाव की ओर बढ़ गईं। उनके पीछे रामचेरी और सैनिक
सैनिक भी चल पड़े। दलपति शाह वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखें दुर्गावती के तेजस्वी व्यक्तित्व पर ही स्थिर थीं। जब तक दुर्गावती पेड़ों की ओट में छिप नहीं गईं, दलपति शाह की नजरें उनका पीछा करती रहीं। उनके जाने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और अपने सेवकों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, शेर का शिकार तो राजकुमारी दुर्गावती ने किया, लेकिन उन्होंने उसका श्रेय मुझे देकर अपनी विनम्रता दिखाई। उनके जैसा अद्वितीय साहस और सौम्यता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। उनकी यह पहली भेंट भविष्य की कई कहानियों की नींव रख रही थी, जहां वीरता और कर्तव्य की मिसालें आने वाले समय में घड़ी जाने वाली थीं। आगे के भाग में हम जानेंगे कि कैसे रानी दुर्गावती दलपति शाह की अर्धांगिनी बनी और कैसे उन्होंने एक रानी के रूप में गोंडवाना के लिए हर विपत्ति का साहस पूर्वक सामना किया, कैसे उनका नेतृत्व गोंडवाना को समृद्धि की ओर ले गया और कैसे उनकी वीरता ने उन्हें अकबर जैसे बलशाली सम्राट से टकराने का साहस दिया। तब तक आपसे एक विशेष निवेदन है, कमेंट करके जरूर बताएं कि रानी दुर्गावती की इस प्रेरणादायक गाथा के बाद आप किस वीर या वीरांगना की कहानी सुनना चाहें।